वेलकम टू द शो। हमारा हिंद के इस प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे यूक्रेन का जो रशिया के साथ मसला है और उसमें पाकिस्तान के ऊपर इसके क्या असरात पड़ेंगे। यूक्रेन और रशिया के जो इशू है वो तो एक अलग ही बहस है कि क्या इशू है और क्यों उन्होंने किया। हमें ये देखना है कि पाकिस्तान इसमें कैसे बुरी तरह फंसा। व्लादिमीर पुतिन ने कोई अचानक हमला नहीं किया यूक्रेन पे, उसकी एक पूरी प्लानिंग थी, पूरा इसने डेट वाइज तैयारी की हुई थी कि कब मैंने अटैक करना है। तो जब उसने यूक्रेन में मिलिट्री ऑफेंस करना था उस वक्त इसको किसी बड़े कंट्री के लीडर की ज़रूरत थी जो रशिया आ सके। तो इसने कहा पूरी दुनिया में एक ही तो बनाना रिपब्लिक है और एक ही तो स्टूपिड रूलर ऑफ ए कंट्री है जो कि इमरान खान है। तो इसने इमरान खान को बुलाया। हमारे पाकिस्तान में पूरा फरवरी के महीने, जनवरी के एंड से ये पब्लिसिटी की जा रही थी कि पहली बार 23 साल में कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर रशिया जा रहा है, पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी, ये वो। अब भिखारी मुल्कों का ये हिसाब किताब होता है कि वो दूसरे मुल्कों पे डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि अपनी तो इनकी कोई प्रोडक्शन विद सिवाय टेररिज्म को होती नहीं है। तो कभी अमेरिका के पीछे भाग रहे होते हैं, कभी चाइना के पीछे, कभी सऊदी अरब के पीछे, अब ये रशिया के पीछे भागे। जबकि पुतिन तो एक श्रूड लीडर है जिसने पूरी दुनिया के लीडर्स को नचाया हुआ है। उसकी प्लानिंग कुछ और थी। उसने इमरान खान को वही तारीख बताई जब उसने मिलिट्री इन्वेजन करना था। इमरान खान भाई साहब तो पहुंच गए, पूरा पाकिस्तान खुश के देखो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को आमने सामने मिल रहा है, जबकि फ्रांस के सदर से लंबी टेबल के दूसरे किनारे पे बिठाया हुआ है और जर्मन चांसलर को और ये सब। इसकी असल कहानी ये थी कि फ्रांस के सदर ने कहा कि मैं टेस्ट नहीं कराऊंगा क्योंकि तुम मेरा डीएनए ले लोगे, और बाकी ने भी मना किया। तो इनको दूर बिठाया, इमरान खान को करीब इसलिए बिठाया कि इमरान खान ने टेस्ट भी दिया, अपना डीएनए भी दिया। इसने कहा जो कुछ चाहिए ले लो भाई, हम चाइना के आगे झुके तो हमने अपनी बहू बेटियों को चाइना के हवाले कर दिया। तुम मांगो तो जान मांगोगे, जान दे देंगे। तो ये जाके बिछ गए। इनको पता नहीं था कि अब दुनिया क्या इनके साथ करेगी। जब इमरान खान ने उसके साथ मीटिंग की, पुतिन का मसला हल हो गया। लास्ट मंथ जब ये चाइना गया था तब कहा, पाकिस्तान के मीडिया में खबर आई थी कि $3 बिलियन चाइना से मांगेंगे, $1 बिलियन रशिया से, 1 कजाकिस्तान से। $1 बिलियन की पूरी उम्मीद लगा के ये टोकरा लेके गया था कि मैं ये टोकरा भर के आऊँगा। पुतिन भाई ने कहा कि चल भाई हो गया काम मेरा, तू निकल ले, अब कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा तेरे को। पहले चाइना ने भी $3 बिलियन देने से मना कर दिया, उल्टा सीपेक के भी सारे प्रोजेक्ट बंद कर रहा है। अब इन्होंने ये बंद कर दिया। पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली टोटली डिज़ास्टर में आ गया। अमेरिका ने प्रेस ब्रीफिंग में स्टेट डिपार्टमेंट के अहलकार ने साफ कहा कि हमने पाकिस्तान को कन्वे कर दिया है कि हमारी रशिया और यूक्रेन के मसले में क्या पोजीशन है। इसमें अगर किसी मुल्क ने जाके उनके एक्शन को लेजिटिमाइज़ किया तो ये बड़ी गलती होगी। और ये बंद लफ्ज़ों में अमेरिका ने कह दिया कि अब हम आपको देख लेंगे, जिसका नतीजा ये निकला कि कल अमेरिका की फेडरल रिज़र्व बैंक ने पाकिस्तान के नेशनल बैंक को $55 मिलियन का जुर्माना लगाया मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। अब फाइलें अमेरिका के पास ढेर पड़ी हैं, प्रूफ बहुत सारे पड़े हैं, और पाकिस्तान की टाइमिंग गलत हो गई। पाकिस्तान का रशिया का विज़िट जो है वो पाकिस्तान के गले पड़ता नज़र आ रहा है। तो बहुत आगे चल के इसके असरात ख़राब आने हैं। पाकिस्तान की गिरती हुई इकोनॉमिक सिचुएशन पे पाकिस्तान कोलैप्स कर सकता है। इसके एक और जो पहलू की तरफ लोगों की नज़र नहीं गई है वो ये है कि वेस्ट है जो नेटो और अमेरिका है वो मुसलसल पुतिन को धमकियां दे रहे हैं और सैंक्शंस लगा रहे हैं। पुतिन ने भी जवाब में कहा कि बेटा हम भी देख लेंगे तुम क्या कर सकते हो और हम क्या कर सकते हैं। पुतिन का अगला एक्शन जो मेरा ख्याल है होना चाहिए और जो होगा भी, जिस हिसाब से मैं पुतिन की और रशियन इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज़ को समझता हूँ, वो ये है कि वो पाकिस्तान और अमेरिका के अफ़गानिस्तान में इंटरेस्ट को अटैक करेगा और एंटी तालिबान फोर्सेस को अब स्ट्रॉन्ग करेगा, जो कि ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बॉर्डर पे नॉर्दर्न अलायंस लड़ रही है। कल मेरी एक अफ़गान रिपोर्टर हैं जो नॉर्दर्न अलायंस के एरिया में बैठ कर रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट हो रही है और काफ़ी चीज़ें हो रही हैं और फियर्स फाइटिंग शुरू हो गई है। उसमें तालिबान वैसे ही पाकिस्तान से भड़का हुआ है, तो तालिबान पाकिस्तान से लड़ने के चक्कर में है। दूसरी तरफ अगर रशिया ने अमेरिकन इंटरेस्ट को अटैक किया अफ़गानिस्तान में, इसका डायरेक्ट असर पड़ेगा पाकिस्तान पे। भारत ने अफ़गानिस्तान को 50,000 टन वीट देने का ऐलान किया था, गेहूँ गंदम। तो पाकिस्तान ने भी बड़ाई में आके कहा था कि हम भी 50,000 टन गंदम देंगे। कल इमरान खान एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि भाई हम तो नहीं दे सकते, सॉरी, हम अपने अल्फाज वापस लेते हैं। तो चीज़ें चेंज हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर। इस मामले को लेके, यूक्रेन और रशिया के मामले को लेके जनरल परसेप्शन जो है वो आम लिखारी हैं, जो मीडिया है वो प्रो रशिया जा रहा है इस वक्त। इसका मतलब ये है कि अमेरिका के ख़िलाफ़ एक लहर उठ रही है जो कि किसी तौर पर पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं, कि पाकिस्तान इस वक्त IMF, वर्ल्ड बैंक, अमेरिका के शिकंजे में दबा हुआ है। दूसरी तरफ एक चाइनीज़ फैक्टर है। तो इन सारे मामलात में सऊदी अरब ने $3 बिलियन अभी कुछ महीनों पहले दिए थे कि आप अपने ख़जाने में रखें, और उसके एग्रीमेंट में साफ लिखा था कि हम जब वापस मांगेंगे आपको वो वापस देने होंगे, क्योंकि आपने वो खर्च करने नहीं है तो वो आपके ख़जाने में पड़े होंगे। तो अमेरिका के इशारे पे सऊदी अरब किसी वक्त भी अपने पैसे मांग सकता है। पाकिस्तान बहुत बुरी तरह फंस गया है। पाकिस्तान ने कोशिश की कि वो भारत की तरह इस मामले में रोल अदा करे, जैसे कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने फ़ोन किया पुतिन को और उन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि भाई हम किसी भी मिलिट्री इन्वेजन या इंटरवेंशन के हक़ में नहीं है और आप पीसफुली डायलॉग करें। और बड़े एक इंटरनेशनल लीडर की तरह उन्होंने अपना रोल अदा किया। जबकि इमरान खान एक बेवकूफ़ इंसान की तरह रशिया का दौरा करके आए, कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं हुआ, किसी ने पुतिन की मीटिंग के बाद किसी ने घास भी नहीं डाली। किससे मिले इमरान खान? चेचनिया के चीफ मुफ्ती से, चेचनिया के मुसलमानों लीडरों से। किसी कॉरपोरेट सेक्टर ने रशिया के इमरान खान से मीटिंग नहीं की, किसी और पॉलिटिकल लीडर ने इमरान खान से मीटिंग नहीं की। शाह महमूद कुरैशी की भी जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई, उसमें भी ले दे के उन्होंने कोशिश की कि कश्मीर का इशू लाया जाए। उन्होंने कश्मीर के इशू पे बात करना भी गवारा नहीं किया। उन्होंने कहा हमें कश्मीर के मामले पे कोई इंटरेस्ट नहीं है और हम इस पे कोई अपना स्टैंड नहीं दे सकते। जो हमारा एक यूजुअल स्टैंड है कश्मीर पे वो वही है कि ये भारत का इंटरनल मसला है और वही रहेगा। तो ओवर एंड ऑल इमरान खान का जो ट्रिप टू रशिया था वो एक फेलियर था और पाकिस्तान की गिरती हुई साख को और बर्बाद करने पे में काम आया। पाकिस्तान रशिया के दौरे से जो फ़ायदे उठाना चाहता था वो बैकफायर कर गया और अब पाकिस्तान को उसके सारे नुकसानात बर्दाश्त करने पड़ेंगे और लॉन्ग टर्म में ये पाकिस्तान के लिए एक डिज़ास्ट्रस पॉलिसी होगी। क्योंकि आफ्टर ऑल इस दुनिया में या तो आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं इंडिया की तरह, क्या आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ें तय करें और आप यू डिक्टेट द टर्म्स, वो है नहीं आपकी सिचुएशन। आप है टोटली डिपेंडेंट। आप जहाँ जाते हैं आप तो पैसे मांगते हैं। एडवांस में 1 महीने पहले से कह रहे थे रशिया से $1 बिलियन लेंगे, चाइना से $3 बिलियन। तो आप तो डिपेंडेंट हैं, तो आपको फिर एक ब्लॉक में होना पड़ता है, जबकि आप मुख्तलिफ ब्लॉक्स बदल रहे हैं। आप या तो चाइना की तरफ भी जा रहे हैं, अमेरिका की तरफ। अब 3-4 कश्तियों में जब पाँव रखता है आदमी तो उसका हाल क्या होगा? यही हाल पाकिस्तान का है। और पाकिस्तान, मैं नहीं समझता कि लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान के लिए सूरत हाल अच्छी है। पाकिस्तान एक बहुत ही भयानक कंडीशन की तरफ जा रहा है और कोलैप्स इज़ ए चांस कि पाकिस्तान कोलैप्स कर जाए। ये जंग कहाँ जाती है अब इस पे हम सारा डिपेंड करता है। अगर इस दौरान चाइना ने भी कोई ताइवान के हवाले से एडवेंचरिज्म किया और कुछ चीज़ें हुई तो फिर पाकिस्तान के लिए चीज़ों को संभालना मुश्किल होगा। अब तेल की, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं दुनिया में, जो फिर इसके हवाले से इन्फ्लेशन आएगा उसका डायरेक्ट असर पाकिस्तान पे पड़ेगा और पाकिस्तान उन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द शो। कीप वॉचिंग हमारा हिंद। जय हिंद।